दिस इज चंदन श्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे सिजगी ज्ञानशाला पे। ओके, रक्त बहाकर श्रृंगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, हम राणा के वंशज हैं, हार कतई स्वीकार नहीं। अनुभव कहता है कि यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। ओके, तो आज का जो खड़ा पेज है उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास का 13 और 14 पेज नंबर, मतलब एक खड़ा पन्ना। देखिए ऐसे ऐसे। ओके, चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पुराण के पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो भी लोग नहीं देखे हैं कृपया करके जाकर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, ठीक है। आइए, पुराणों की संख्या 18 है, ठीक है। पुराणों की संख्या 18 है। इसका संकलन गुप्त काल में हुआ था तथा इनमें ऐतिहासिक वंशावली मिलती है। इसमें क्या मिलती है? ऐतिहासिक वंशावली मिलती है। गुप्त काल में हुआ था। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्रह्मांड, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। कुछ महत्वपूर्ण पुराण है। विष्णु के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण है। विश्व के 10 अवतारों का विवरण मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। सूत्र, 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार से है। गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र, ठीक है। तो सबसे पहला है गृह सूत्र। इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। विधि विधान दिया गया है। जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत सूत्र, इसमें राजा के द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र में इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। सुलभ सूत्र, इनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से आरंभ होता है। सुलभ सूत्र से गणित और ज्यामिति का यहीं से उसका उद्घाटन होता है। वेद विशिष्ट तथ्य, वैदिक पद को ऋचा, गध को यजुष एवं गेय पद को शाम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। विस्मत्ता मतलब होता है कर लेने वाला स्वामी। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विस्मत्ता कहा गया है। विस्मत्ता मतलब कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्यवंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। वेद त्रयी, इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है, ठीक है।
प्रस्थान त्रयी, इसमें ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। भगवत गीता एवं उपनिषद शामिल है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। कितने तक का? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्यों का आगमन एवं विस्तार। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। मैक्स मूलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। कौन सा स्थान था? तो मूल स्थान जो था मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है। जीव विज्ञानियों ने की है। M70 नामक आनुवंशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है। M70 नामक आनुवंशिक संकेत, M70 नामक आनुवंशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है। ठीक है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिलता है। इस आधार पर जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए। मध्य एशिया से भारत आए। ठीक है, मूल निवास। अगला जो है टेबल देख रहे हैं वो है मूल निवास। मूल निवास, एक तरफ विद्वान, एक तरफ मूल निवास। संपूर्णानंद सप्त सैंधव प्रदेश, पेनका हर्ट जर्मनी, दयानंद सरस्वती तिब्बत, मैक्स मूलर या रीड मध्य एशिया, बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, गंगानाथ झा ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, और इसका विस्तार देखिए। विस्तार, यहाँ पे आर्य हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तब यहाँ पे आर्य हैं, इधर नॉर्थ में हो गया हिमालय, और वेस्ट में हो गया अफ़गानिस्तान, और ईस्ट में हो गया यमुना नदी, और साउथ में हो गया यमुना नदी के समानांतर। ठीक है, तो इसमें देखिए ऋग्वेद के नदी सूक्त 10वां मंडल में 21 नदियों का वर्णन है। कितने नदियों का वर्णन है? तो 21 नदियों का वर्णन है। सबसे बेहतर हालात के लिए और सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। आपको खराब हालतों से लड़ना पड़ेगा। हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस खुद को पहचानने की देरी होती है दोस्तों। तो मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। ठीक है, खुशियाँ जीवन में पहले से तैयार नहीं बैठी है, वो तो आपके कर्मों के ऊपर निर्भर करती है। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और शिक्षा वही जो मंजिल तक पहुँचाए। शिक्षा वही जो मंजिल तक पहुँचाए। अगला है टेबल, ये है ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वैदिक नदियाँ प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। ठीक है, प्राचीन नाम था सिंधु का वर्तमान नाम अभी सिंधुए है। अस्सी कनी अब नाम हो गया चिनाब। सतुद्री सतलज को बोला जाता था। बिपाशा ब्यास को बोला जाता था। वित्त अस्ता झेलम नदी को बोला जाता है। सरस्वती दृष्टिवती घग्गर। पुरुषनी रावी नदी को बोला जाता है, रावी नदी। अफ़गानिस्तान की नदियाँ, नदी स्थान। कुभा काबुल, सुवास्तु
स्वात, क्रुमु, क्रुमु कुर्रम, गोमती, गोमल। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है जिनका उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। इसे हिरण्ययानी भी कहा जाता है, हिरण्ययानी भी कहा जाता है। आर्यों की सबसे प्रमुख सिंधु नदी, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लिखित दूसरी नदी सरस्वती है जिसे नदीतमा अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की चर्चा से यह लगता है कि अवेस्ता में उल्लिखित दक्षिण अफगानिस्तान में हरख्वती नदी है। हरख्वती नदी आधुनिक में हेलमंद इसको बोलते हैं, अभी जो है इसको हेलमंद बोलते हैं। सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे। आर्य जो हैं इसी क्षेत्र में आकर बसे थे, ठीक है। सप्त सिंधु प्रदेश इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है, ठीक है। आर्य सर्वप्रथम इसी क्षेत्र में आकर बसे थे, सप्त सिंधु प्रदेश में। इसमें सरस्वती, सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियां सम्मिलित है। मध्य देश हिमालय और विंध्याचल के बीच का प्रदेश को बोलते हैं मध्य देश। हिमाचल और विंध्याचल के बीच का प्रदेश। ब्रह्म ऋषि देश गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र, गंगा, यमुना, दोआब एवं उसके नज़दीकी क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है जिसे रेवेत्रा नदी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में नर्मदा नदी का वर्णन है। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से नहीं। ऋग्वेद में समुद्र का तात्पर्य एक बड़े जलराशि के जमाव से है, न कि आधुनिक सागर से। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकता? बस एक चोट की ज़रूरत है। अगर उंगली पे लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। जीत की होड़ में सब लगे हैं मगर संघर्ष बड़ी दौड़ में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता। माँ वो शख्सियत है जिसने ज़िंदगी में जो वादे नहीं किए वह उसे भी पूरा करती है। माँ वो शख्सियत है जिसने ज़िंदगी में जो वादे नहीं किए वह उसे भी पूरा करती है। दोस्तों, ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला है जनजातीय संघर्ष में ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास-दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वैदिक आर्यों का संघर्ष स्थानीय जनों जैसे दास-दस्यु आदि से हुआ। ऋग्वेद के अनुसार भरत वंश के राजा दिवोदास ने संवर को हराया। यहाँ दास शब्द दिवोदास के नाम में लगता है। ऋग्वेद में वर्णित दस्यु इस देश के मूल निवासी थे और आर्यों के जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह त्रसदस्यु कहलाया। यह राजा दासों के प्रति उदार था परंतु दस्युओं का शत्रु था। ऋग्वेद में
दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, परंतु दास हत्या का नहीं। दस्यु हत्या एगो दास हत्या, दस्यु हत्या का उल्लेख बार बार मिलता है, लेकिन दास हत्या का नहीं। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले मतलब जन, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। परंपरानुसार आर्यों के 5 कबीले थे, जिन्हें पंचजन कहा जाता था। भरत और त्रितसु आर्यों के शासक वंश थे। भरत और त्रितसु आर्यों के शासक वंश थे। भरत वंश और 10 राजाओं के बीच पुरुषनी नदी के तट पर दसराग्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में आर्यों के राजा सुदास थे एवं अनार्यों के राजा भेद थे। ठीक है। पराजित जनों में पुरुजन सबसे महान थे। बाद में भरतों एवं पुरुओं में मित्रता के फलस्वरूप कुरु वंश की स्थापना हुई। देख लीजिए, आपको थोड़ा सा नहीं दिखा होगा, मेरी गलती है। ठीक है, चलिए। सामाजिक जीवन। वैदिक काल में स्त्रियां सभा समितियों में भाग ले सकती थी। वे अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति भी दे सकती थी। ठीक है। सामाजिक जीवन। इस काल में स्त्री शिक्षा का महत्व था। पर्दा प्रथा नहीं था। सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। ठीक है। ऋग वैदिक काल में नियोग प्रथा एवं विधवा विवाह का प्रचलन था। अमाजु, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजु कहा जाता था। ठीक है। अमाजु। ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इस काल में मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे। वास, अधिवास, नीवी। वास बोलते हैं मध्य भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। अधिवास चादर या ओढ़नी की तरह वस्त्र को अधिवास बोला। नीवी कमर के नीचे पहनने जाने वाला वस्त्र। नीवी कमर के नीचे वाला वस्त्र। अगला है, ऋग वैदिक काल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रचलन था। यव, जौ प्रमुख फसल थी। नमक व मछली का उल्लेख इस काल में नहीं मिलता है। ठीक है, इस काल में नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल में सामाजिक गठन का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। समाज पितृसत्तात्मक था। सबसे छोटी इकाई परिवार थी। इसका प्रधान कुलप होता था। तो दोस्तों, हम लोग आज जान रहे थे ऋग वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो ऋग वैदिक काल का जो है अभी कुछ पोर्शन बचा हुआ है, उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड चल रहा है एक खड़ा पेज। ओके, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। अगले के वीडियो में फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।